नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी, लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झरने पर नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से 2 युवकों की हुई मौत। टेक्सटाइल फैक्ट्री में देर रात लगी आग, दमकलों ने आग पर पाया काबू। परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की हुई परीक्षा। इंदौर इच्छापुर हाईवे के शिकारपुरा थाने के पास सीमेंट के ब्लॉक से गड्ढे भरने का कार्य हुआ शुरू। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। महाराष्ट्र के जलगांव से जन्मदिन मनाने के लिए बसाली के झरने पर पहुंचे 2 युवकों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम ने करीब 16 घंटे रेस्क्यू कर दोनों के शव को बाहर निकाला। धूलकोट क्षेत्र के बसाली स्थित झरने पर महाराष्ट्र के जलगांव से जन्मदिन मनाने आए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। करीब 16 घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों और पुलिस की टीम ने झरने में डूबे युवकों के शवों को बाहर निकाला। 5 सितंबर को महाराष्ट्र के जलगांव जिले से 17 युवक जन्मदिन मनाने के लिए धूलकोट क्षेत्र स्थित बसाली के झरने पर पहुंचे थे, जहां 2 युवक झरने में नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से डूब गए, जिसकी सूचना वहां मौजूद दूसरे दोस्तों ने पुलिस चौकी धूलकोट पर दी। सूचना के बाद पुलिस जवान ने झरने में डूबे युवकों को निकालकर रेस्क्यू ऑपरेशन करने पहुंची, लेकिन झरने में पानी का बहाव तेज होने और रात हो जाने के कारण रेस्क्यू नहीं हो पाया। सोमवार के दिन फिर से झरने में डूबे युवकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 16 घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवकों को खोज निकाला गया और उनके शव बाहर निकाले। मौके पर पहुंचे पुलिस चौकी धूलकोट प्रभारी सुनील पाटिल ने पंचनामा बनाकर मर्ग कायम कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए। ये कल जलगांव जिले से 17 लोग, एक उज्जवल पाटिल है, उसका बर्थडे मनाने यहाँ आए थे। यहाँ बर्थडे मनाने के बाद ये नहा रहे थे। नहाते समय 2 व्यक्ति, एक का नाम उज्जवल पाटिल है, दूसरा जयेश, ये दोनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए। कल जैसी हमें सूचना मिली, तत्काल हम लोग यहाँ स्पॉट पे पहुँचे और एनडीआरएफ की टीम को भी तलब किया और कल से आज तक की मशक्क़त के बाद दोनों बॉडी अभी मिली है। इनको लिखा पढ़ी कर पीएम हेतु सरकारी अस्पताल भेजा जा रहा है। निम्बोला थाना क्षेत्र के बसाड़ रोड स्थित टेक्सटाइल फैक्ट्री में देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। बुरहानपुर, नेपानगर और शाहपुर के दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बुरहानपुर के निम्बोला थाना क्षेत्र के बसाड़ रोड स्थित टेक्सटाइल फैक्ट्री में रविवार देर रात अज्ञात कारणों के कारण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे कंट्रोल करने के लिए बुरहानपुर, नेपानगर और शाहपुर के दमकल वाहनों की मदद लेना पड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन अफसरों ने बताया जहां आग लगी वहां बिजली का कनेक्शन नहीं था, लिहाजा आग संदिग्ध कारणों से लगी, जो जांच का विषय है। आग को कवर करने टेक्सटाइल फैक्ट्री पहुंचे मीडिया कर्मियों को फैक्ट्री के कर्मचारियों ने यह कहकर प्रवेश करने से रोक दिया कि कचरे में आग लगी, जिससे कहीं न कहीं आगजनी की घटना सवाल खड़े कर रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी के विद्यार्थियों की जिले के 4 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। शासकीय सुभाष स्कूल में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट जिले के 36 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किए थे, जिसको लेकर आज 4 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित की गई। शासकीय सुभाष स्कूल पर 14 विद्यार्थी थे, लेकिन इसमें से केवल 10 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हो पाए। विद्यार्थियों का कहना था कि माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, लेकिन उसमें हमें अंक कम मिले थे। इसके लिए हमने परीक्षा के लिए आवेदन किए थे। आज परीक्षा आयोजित हुई। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र महाजन ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित किए थे, लेकिन असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए आज परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 14 विद्यार्थी थे, लेकिन केवल 10 विद्यार्थी ही उपस्थित हो पाए। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने इतिहास और रसायन तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने गणित का पर्चा हल किया। परीक्षा 31 सितंबर तक होगी। आज जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद जो छात्र इस परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट थे, उनकी एक विशेष परीक्षा आयोजित की जा रही है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हुए गड्ढों को भरने का कार्य MPRDC द्वारा सीमेंट के ब्लॉक से किया जा रहा है। ब्लॉक से गड्ढे भरने के कारण कुछ ही दिनों बाद गड्ढे होने का अंदेशा बना हुआ है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर जगह जगह गड्ढे होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी, जिसको लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने MPRDC के अधिकारियों से बात कर रोड की मरम्मत करने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर आज से
MPRDC द्वारा इंदौर इच्छापुर हाईवे के शिकारपुर थाने के पास हुए गड्ढों को सीमेंट के ब्लॉकों द्वारा भरने का कार्य शुरू कर दिया। बरसात होने से गड्ढे करीब 1 फीट से बड़े हो गए थे, जिससे आए दिन वाहन पलटने की घटनाएं हो रही थी, जिसमें चालक घायल हो रहे थे। विभाग द्वारा गड्ढों को भरने का कार्य सीमेंट के ब्लॉक द्वारा किया जा रहा है। हाईवे पर भारी वाहनों का आवागमन रहता है। ब्लॉक से गड्ढे भरने के कारण उनके टूटने की संभावना है, जिससे माना जा रहा है कि और कुछ ही दिनों में हाईवे पर गड्ढे हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस हाईवे की मरम्मत नहीं होने के कारण पिछले 1 माह में दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग के जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जिले में पोले का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। किसानों द्वारा बेलों को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाए गए, तो वहीं रास्तीपुरा क्षेत्र में पोले के पर्व को लेकर तोरण तोड़ने का कार्यक्रम हुआ। तोरण तोड़ने वाले युवा को पुरस्कार दिया गया। जिले में पोले का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही बेलों का स्नान कर उन्हें रंग बिरंगे वस्त्र पहनाए गए और किसानों द्वारा घरों में पूजा अर्चना कर उन्हें गाँव में घुमाया गया। किसान प्रमोद महाजन ने बताया कि पोले का पर्व किसानों के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन किसान बेलों का सुबह से स्नान कर उन्हें रंग बिरंगे वस्त्र पहनाकर उनका पूजन करते हैं, जिसके बाद गांव में उन्हें घर घर घुमाया जाता है। ग्रामीणों द्वारा भी उनकी पूजा अर्चना की गई। इसी के चलते शहर के रास्तीपुरा क्षेत्र में पोले के पर्व को लेकर तोरण तोड़ने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान अपने बेलों को हनुमान जी के दर्शन कराने के लिए लेकर पहुंचे, जिसके बाद युवाओं द्वारा तोरण तोड़ा गया, तो समिति द्वारा तोरण तोड़ने वाले युवा को समिति द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस तरह इस साल भी ग्राम उमरदा में पोले का त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे गांव में भी आज बैलों का ये जो त्यौहार होता है बड़े धूमधाम से सभी कृषक मनाते हैं। आज बैलों की पूजा अर्चना की जाती है, उनको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, उनको सजाया जाता है और पोले का त्यौहार पूरे गांव में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पोले की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पंजीयन विभाग के वरिष्ठ पंजीयक पर युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए लालबाग थाना में शिकायत की। पुलिस ने वरिष्ठ पंजीयक पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर दिया है। पंजीयन विभाग के वरिष्ठ पंजीयक SK कोरी पर युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़ित युवती ने इसकी शिकायत लालबाग थाने में की है। शिकायत के बाद लालबाग थाना पुलिस ने वरिष्ठ पंजीयक पर छेड़छाड़ के मामले में केस दर्ज कर दिया। लालबाग थाना प्रभारी राजेंद्र गिल ने बताया कि युवती की शिकायत पर वरिष्ठ पंजीयक के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है। हम आपको बता दें कि वरिष्ठ पंजीयक पर युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिस पर लालबाग थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन की जिला इकाई के तत्वाधान में शिक्षक दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 5 शिक्षकों का शॉल श्रीफल से स्वागत सम्मान किया गया। शिक्षक दिवस पर मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन जिला इकाई बुरहानपुर के तत्वाधान में एक कार्यक्रम रोटी बैंक के कार्यक्रम शनिवारा में आयोजित कर शिक्षकों का पुष्पगुच्छ, रुमाल, श्रीफल देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर अताउल्लेख खान पेंशनर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में परिस्थितियों और कोविड को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर नहीं किया जाकर मात्र 6 शिक्षकों को ही सम्मानित किया गया। आज ये शिक्षक दिवस के अवसर पर जो कि शिक्षकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और पावन पर्व के रूप में वो उसको मनाते हैं और उनके लिए बड़ा अहमियत वाला दिन है। जिले में 1 घंटे तक हुई झमाझम बारिश के कारण इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे का शनिवारा चौराहा तालाब में तब्दील हो गया, जिससे वाहन चालकों के साथ साथ आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर में हुई तेज बारिश के कारण इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे का शनिवारा चौराहा तालाब में तब्दील हो गया था, जिससे नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। महज 1 घंटे की झमाझम बारिश के कारण इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे के शनिवारा चौराहे पर पानी भर गया था। रोड पर 4 फीट तक पानी जमा था। बाइक सवार गिरकर घायल हो रहे थे। चौराहे पर पानी भरने से बच्चे नहाने पहुंचे। खराब वाहनों का बच्चों ने धक्का मारकर पानी से वाहनों को बाहर निकाला। आपको बता दें कि महज 1 घंटे की बारिश ने ही नेशनल हाईवे को तालाब में तब्दील कर दिया था। पानी जमा होने के कारण कई घंटों तक हाईवे पर वाहन खड़े रहे। पानी की निकासी नहीं होने के कारण आए दिन चौराहे पर जल जमाव के हालात बनते हैं, लेकिन निगम के जिम्मेदारों द्वारा निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। नेपानगर क्षेत्र में शराब के नशे में पति ने पत्नी पर लट्ठ से हमला कर दिया, जिससे पत्नी के सिर में गंभीर चोट आई है।
पत्नी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। शराब के नशे में पति ने पत्नी पर लट्ठे से हमला कर दिया, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपानगर क्षेत्र में रहने वाली लीलाबाई घर में सो रही थी कि पति शराब के लिए पैसे मांग रहा था। पैसे नहीं देने की बात को लेकर पति ने पत्नी पर लट्ठे से हमला कर दिया, जिससे पत्नी के सिर पर गहरी चोट आई है। उपचार के लिए पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां उसका उपचार जारी है। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। झरने पर नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से 2 युवकों की हुई मौत। टेक्सटाइल फैक्ट्री में देर रात लगी आग, दमकलों ने आग पर पाया काबू। परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की हुई परीक्षा। इंदौर इच्छापुर हाईवे के शिकारपुर थाने के पास सीमेंट के ब्लॉक से गड्ढे भरने का कार्य हुआ शुरू। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।